सबसे पहला नियम ये है कि ईश्वर पे अपना विश्वास हमेशा बनाए रखना है। सभी लोग भगवान को मानते होंगे, ईश्वर पे दृढ़ विश्वास रखना है। यानी कि इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है, हम सब ईश्वर के बताए हुए तौर तरीके से बंधे हुए हैं। उसके बनाए हुए ये जो पूरा ब्रह्मांड है, उसके बनाए हुए नियम में हम सभी बंधे हुए हैं। हर व्यक्ति, हम अमीर हो या गरीब, छोटे हो या बड़े, हिंदू हो या मुसलमान, हम सब नियमों से बंधे हुए हैं। उन नियमों का पालन करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, नियमों का हम उल्लंघन करेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते। तो ईश्वर के प्रति हमेशा अपना दृढ़ विश्वास बनाए रखना है। यह है पहला नियम। फॉलो करोगे? दूसरा नियम यह है कि हमें हर तरह की निगेटिविटी से दूर रहना है। निगेटिविटी से दूर रहने का मतलब है कि अपने दिमाग में नकारात्मक विचार नहीं आने देना है। आए तो डिलीट कर देना है, रखना नहीं है। निगेटिविटी या नकारात्मक चीज़ों से दूर मतलब ये जो लालच, क्रोध, गुस्सा, नफरत है ना, चोरी करने की भावना, किसी को दुख देने की भावना, किसी से बदला लेने की भावना, ये सब निगेटिव इमोशंस हैं। ये सारे नकारात्मक विचार अपने अंदर नहीं रखना है। किसी भी हाल में हमें किसी का नुकसान कर देना, किसी को कोई भी जीव, ये नहीं कि इंसान के साथ नहीं करना है। कोई जीव, मतलब कुत्ता भी जा रहा है तो उसको डंडा नहीं मारना है, ईंटा नहीं मारना है, किसी के साथ भी। क्योंकि ईश्वर के बनाए हुए सभी जीव हैं। हमें किसी भी हाल में कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जो निगेटिव है। उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। कारण ये है कि जो ईश्वर है वो बहुत पावरफुल एनर्जी है। जो भगवान है बहुत हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है। और हम सभी लोग, अब यहाँ पे ध्यान देना, हम सभी लोग भी एनर्जी हैं। हम दिखते शरीर हैं, ये सारे आप लोग शरीर दिखते हो, मैं आपको शरीर दिखता हूँ, पर एक्चुअल में हम एनर्जी हैं, ऊर्जा है। इस पंच तत्व से बने हुए शरीर में हम रहते हैं, लेकिन असल में हम एनर्जी हैं। जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ा होगा, नाइदर एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसका फॉर्म बदलता है बस। हम सभी लोग कभी भी खत्म नहीं हो सकते। जैसे आप सुनते हो ना कि यार ये सभी लोग पैदा हुए, सभी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु शरीर की हो जाती है, हमारी मृत्यु कभी नहीं होती है। हम अनगिनत बार जीवन इस तरीके से धारण कर चुके हैं, शरीर छोड़ते हैं, शरीर की मृत्यु होती है, हम नया शरीर धारण कर लेते हैं। एनर्जी है, हम कभी समाप्त नहीं हो सकते। अब हम अपनी एनर्जी को हमें हाई वाइब्रेशन पे रखना है, जिसके कारण मैंने आपको बताया आपको निगेटिविटी से दूर रहना है। क्योंकि ईश्वर जो है वो हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है, तो हमें अपनी वाइब्रेशन कैसी रखनी है? हाई रखनी है। हाई वाइब्रेशन रखने के लिए हमने क्या करना है? नकारात्मक चीजों से दूर रहना है। अपने दिमाग में निगेटिव थॉट्स नहीं चलाने हैं। निगेटिव थॉट्स में ज्यादातर क्या होता है? डर, भय, गुस्सा, लालच, ये जो भी चीजें हैं, बदला लेने की भावना, किसी को मारने पीटने की भावना, चोरी, ये सब जो गंदे काम, ये सब चीजों से अपने को हर हाल में दूर रखना है। इससे हमने बताया हम एनर्जी हैं और हमारी वाइब्रेशन हाई होगी हमारी। और ईश्वर क्या है? हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है। अपनी वाइब्रेशन हाई रखेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी ईश्वर की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है। उससे हम अपने जीवन में जो चाह रहे होते हैं वो सारी चीजें हमारे जीवन में वो प्रकट हो जाती हैं। क्योंकि ईश्वर हमें वो सारी चीजें तब दे देता है जब हमारी फ्रीक्वेंसी ईश्वर की वाइब्रेशन से मैच करती है। अब जिंदगी में जो लोग इस रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं, वो चाह तो रहे हैं कि मैं
सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूं, वो चाह तो रहे हैं कि मैं बड़े से बंगले में रहूं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी उनकी वाइब्रेशन लो है, वो कितना भी चाहे वो सफल नहीं हो सकते, वो पीछे रह जाएंगे लाइफ में। जो लोग समझ जाते हैं और अपनी वाइब्रेशन को हाई रखते हैं और फिर वो कर्म करते हैं, मतलब अपना पूरा प्रयास करते हैं, जैसे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई आप लोगों को करनी है ना, पढ़ाई वो भी कर रहा है, पढ़ाई आप भी कर रहे हो, लेकिन आप लोग इन नियमों का पालन कर रहे हो, वो नई नियम का पालन कर रहा है, तो आपके जीवन में हर वो चीज प्रकट हो जाएगी जो आप चाहते हो। आप में से बहुत सारे बच्चे जो बहुत छोटे हैं वो तो नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन जो थोड़े बड़े हैं वो समझ पा रहे होंगे कि मुझे आगे चल के जीवन में क्या बनना है। आप लोग कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता होगा, कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता होगा, किसी का कुछ सपना है, किसी का कुछ सपना है सपना ऐसा है। चलो मैं एक बच्चे से पूछता हूँ, आप खड़े हो ना, आप क्या बनना चाहते हो जीवन में? सोल्जर, आर्मी में जाना चाहते हो? ये मेरे पूछने से आपने वैसे ही जवाब दे दिया कि सच में मन में है आपके, सच में मन में। वेरी गुड, बैठ जाइए। तो मैं आप लोगों को ये बात जोर देके कहना चाहूंगा कि हर बच्चा अपना सपना डिसाइड करे, पहले सोचे, देखा देखी नहीं कि वो डॉक्टर बन गया मैं भी डॉक्टर बन जाऊं, वो सोल्जर बोल रहा है मैंने भी सोल्जर बोल दिया, नहीं। दिमाग में क्लैरिटी लाओ, सच में क्या बनना चाहते हो, सोच समझ के ठंडे दिमाग से उस क्लैरिटी को लाओ, कंफ्यूजन, अपने ऊपर विश्वास रखो। मैं आपको ये रहस्य बताता हूं कि इन नियमों का पालन करोगे आपका सपना सच हो जाएगा, आप वही हासिल कर लोगे जो आप सोच रहे हो। लेकिन 2-3 बातों का ध्यान रखें, ईश्वर पे दृढ़ विश्वास हो, अपने ऊपर दृढ़ विश्वास हो, अपने सपने के ऊपर दृढ़ विश्वास हो। क्योंकि अब क्या होगा, किसी ने कहा कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूं, किसी ने कहा मैं पुलिस अधिकारी बनना चाहता हूं, आपके परिवार के लोग, रिश्तेदार वही आपको डाउट क्रिएट कर देंगे, वही कर देंगे भाई तुम नहीं बन पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम इतने काबिल नहीं हो कि तुम डॉक्टर बन सको। आप क्या हतोत्साहित हो जाओगे। हमेशा ध्यान रखना, अपने ऊपर दृढ़ विश्वास बना के रखना है। कोई कुछ भी कहे उसकी बात पे ध्यान मत दो। देखो ये बहुत जरूरी है, ऐसे बहुत सारे बच्चे अपने सपने छोड़ देते हैं, है ना। अगर आपने मन में सोच लिया और ठान लिया और उस सपने को यहाँ जिंदा रखो दिमाग में, रोज सुबह उठो, नहीं मुझे पुलिस अधिकारी बनना है, मुझे पुलिस अधिकारी बनना है, मुझे डॉक्टर, जिसका जो हो उस पर दृढ़ प्रतिज्ञा। ये जादू है, इट्स अ मैजिक। ये लोगों को पता नहीं है कि ये मैजिक कैसे हो रहा है। क्यों? सब एनर्जी का खेल है। देखो ये पूरा ब्रह्मांड, ये सब एनर्जी पर से बना हुआ है, हम सब एनर्जी से बने हुए हैं। इस ब्रह्मांड में हर चीज मौजूद है, आपका हर सपना मौजूद है, आपके जीवन में प्रकट हो सकता है। फोटो प्रकट करने के लिए ये जादू समझ लो, पूरा उसका उस नियम को यहाँ जिंदा रखो, अपने सपने को उस पर अड़े रहो बिल्कुल कि नहीं मुझे तो डॉक्टर बनना ही बनना है, मैं तो बन के मानूंगा, और स्टडी करते रहो और सपना जिंदा रखो अपना। कोई कुछ भी कहे, अपने ऊपर विश्वास रखो, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो। सपना है, बड़ी गाड़ी में चलने का सपना है, एक सफल बिजनेसमैन बनने का सपना है, समाज में बहुत सारी प्रतिष्ठा हासिल करने का सपना है। हर सपने पे आप दृढ़ रहो और वो सारी चीजें आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगी, इस पे विश्वास रखो, ठीक है। इतनी सारी बातों का याद रखना, नेक्स्ट सेशन में हम आगे बात करेंगे। अब एक बार जोर से नारा लगाइए हमारे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की